हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका। एचपी टेट बायोलॉजी की आपकी क्लास है जिसमें हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। मेनली ये पीवाईक्यूज हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इन द फूड पाइप इज कॉल्ड। तो कौन सी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की फूड पाइप पे, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डाइजेशन, बी है एक्सक्रीशन, सी है पेरिस्टालिस, डी है ट्रांसलोकेशन। जिन एस्पिरेंट्स को आंसर आते हैं वो आंसर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस्टालिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी डायग्राम से भी मैंने आपको बताया कि फूड किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके हमारे स्टमक तक जाता है, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ऑप्शन ए है सेरिब्रम, बी है सेरिबेलम, सी है मेड्यूला, डी है पॉन्स। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पार्ट्स के फंक्शन का पता होना चाहिए। सामने आप डायग्राम भी देख रहे हो, यहाँ पे लोब्स, डिफरेंट जो लोब्स हैं हमारे ब्रेन की, जैसे कि पेराइटल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया, सेरिबेलम हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, फ्रंटल लोब हो गया। इनके फंक्शन पता होने चाहिए। टैट के एग्जाम में ज्यादातर आपको फंक्शन पूछे जाते हैं डिफरेंट लोब्स के और डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन के। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो सबसे पहले देखो, पेराइटल लोब की अगर मैं बात करूं, ये इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, रीडिंग, सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आ जाओ ऑसिपिटल लोब पे। ये विजन, कलर परसेप्शन के लिए जो है ऑसिपिटल लोब जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। सेरिबेलम की बात करें तो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रंटल लोब की बात करें तो बिहेवियर, इंटेलिजेंस, मेमोरी, मूवमेंट, फ्रंटल लोब का काम ये है। टेम्पोरल लोब का काम है बिहेवियर, हियरिंग, मेमोरी, स्पीच, विजन, फीलिंग्स का। इसके अलावा डिटेल में और भी फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखो सेरिब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी होता है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेरिब्रम की अगर मैं बात करूं, हायर ऑर्डर थिंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, लैंग्वेज, वॉलेंट्री मूवमेंट जितनी भी हैं वो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। सेरिबेलम की बात की जाए, मोटर कंट्रोल मेनली ये करता है, मेंटेनिंग बैलेंस एंड स्मूथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन। देखो, क्वेश्चन क्या था आपको, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो क्या आंसर होगा इसका? सेरिबेलम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वापस से चलेंगे, सारे फंक्शन हम देखेंगे ब्रेन के पार्ट्स के, ताकि आपको क्वेश्चन कुछ भी आ जाए ब्रेन से तो आप उसका आंसर इजिली कर सकें। इसके लिए करना क्या होगा, ये चार्ट पढ़ना होगा पूरा का पूरा। ठीक है, सेरिबेलम की बात कर ली हमने। अब आ जाओ ब्रेन स्टेम की। तो वाइटल लाइफ सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, रेगुलेट हार्ट रेट, ब्रीदिंग, स्लीप साइकिल्स। फिर आता है लिम्बिक सिस्टम, इमोशन एंड मेमोरी को ये मेंटेन करता है, प्रोसेसिंग फियर एंड फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज। फ्रंटल लोब, जो हमने पीछे भी पढ़ा, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन रहता है, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनैलिटी का। पेराइटल आपका सोमेटोसेंसरी होती है, सेंसिंग टच, नोइंग लेफ्ट फ्रॉम राइट। टेम्पोरल आपका ऑडिटरी होता है, अंडरस्टैंडिंग स्पीच एंड रिकॉग्नाइज फेसेस। ऑसिपिटल लोब आपकी विजुअल में मेनली हेल्प करती है, विजुअल जो हमारा रहता है देखने का, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और कलर विजन। ठीक है, तो ये आपने पार्ट्स याद कर लेने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एक बार ध्यान से देख लो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। जो पार्ट्स के फंक्शन है वो याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर। ऑप्शन ए है स्टिग्मा, ऑप्शन बी है स्टाइल, ऑप्शन सी है ओवरी, ऑप्शन डी है एंथर। तो कौन से पार्ट में जो है आपकी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है, एक फ्लावर की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओवरी। फीमेल जो पार्ट है आपका ये है ना। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको मेल और फीमेल पार्ट्स भी बताऊंगी, और एसेसरी ऑर्गन जो है फ्लावर में वो भी बताऊंगी। सामने आप देख सकते हैं एक डायग्राम फ्लावर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम। देखो, सबसे पहले पिस्टिल, ये आपका फीमेल पार्ट है। क्या क्या आ जाएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी एंड ओव्यूल। ठीक है, ये आपका फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे आ जाओ स्टेमेन, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या-क्या चीजें आएंगी इसमें? एंथर एंड फिलामेंट। पेटल आप देख सकते हैं, ये जो कलरफुल जो आप कह सकते हो पत्तियां फूलों की, वो पेटल होती हैं। सेपल, ये ग्रीन जो पार्ट है, दिस इज सेपल। और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, दिस इज रिसेप्टिकल, ये इसको थैलेमस भी बोला जाता है। लीफ प्रेजेंट है और स्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेम या हम पेडिसल भी कह सकते हैं, है ना? फ्लावर की जो डंडी होती है, दैट इज पेडिसल। तो ये मेजर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको पता होने चाहिए। और डिटेल में देख लीजिए, सब कुछ लाया गया है आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो में। हर टॉपिक आपका मैं क्लियर करवाऊंगी ताकि एचपी टेट में आपके पूरे के पूरे नंबर आए। और ये सीरीज डेली आपकी चैनल पे आती है, बायोलॉजी की क्लास एचपी टेट के लिए। तो डेली आपने देखनी है ताकि आपका टेट का एग्जाम इसी बार क्लियर हो जाए। ठीक है, और चलिए देखो, दो पार्ट रहते हैं वेजिटेटिव फ्लावर में, सेपल, पेटल। सेपल को कैलिक्स भी बोला जाता है, पेटल को कोरोला भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम याद होने चाहिए। सेपल्स का मेन काम है प्रोटेक्शन का। क्या काम है सेपल्स का? प्रोटेक्शन का। ग्रीन कलर की होती है, लीफ लाइक होती है, प्रोटेक्ट बड फ्रॉम इट ओपन्स, सॉरी बिफोर इट ओपन। ठीक है, बर्ड की प्रोटेक्शन के लिए। पेटल का मेन काम है अट्रैक्शन का, मेनली पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगी, बर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगी, है ना? तो ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू ल्यूर पॉलिनेटर लाइक बीज और बर्ड्स। फिर आते हैं आपके दो मेजर रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल और फीमेल। मेल पार्ट है स्टेमन और फीमेल है पिस्टिल, या जिसको कार्पेल भी बोलते हैं। स्टेमन का मेन काम है पोलन प्रोडक्शन का, कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टिल का मेन काम है सीड डेवलपमेंट का, या फ्रूट डेवलपमेंट भी हम कह सकते हैं। इसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो ये मेजर पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं मेल फीमेल फ्लावर में, और एसेसरी पार्ट कौन कौन से हैं, कैलिक्स कोरोला, जिनको सेपल पेटल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चार्ट आपने अच्छे से पढ़ लेना है। वीडियो को पॉज कर लें और आराम से पढ़ लें इसको। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट कि इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर डज फर्टिलाइजेशन टिपिकली अकर, तो वो होती है ओवरी में। फिर आ जाओ नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इज लॉन्गेस्ट एंड रीचेज द एब्डोमेन। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, ह्यूमन में कितनी नर्व पाई जाती हैं? क्रेनियल नर्व्स की मैं बात करूं, कितनी टोटल, कितनी क्रेनियल नर्व्स जो हैं पाई जाती हैं, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? जल्दी से कमेंट कर देना है। जितने भी एस्पेरेंट वीडियो देखेंगे प्लीज कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन का आंसर, कितनी क्रेनियल नर्व होती है? तो देखो, हमसे पूछी गई है लॉन्गेस्ट, जो कि एब्डोमेन तक जाएगी। कौन सी है? ऑप्टिक नर्व, ट्राइजेमिनल, वेगस या फिर ग्लॉसोफेरेंजियल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेगस नर्व। और ह्यूमन में टोटल क्रेनियल नर्व देखी जाए तो 12 पेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरिंजियल, सेंसरी, ऑप्टिक, ट्रोक्लियर, एब्ड्यूशन, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, वेगस, हाइपोग्लोसल। ये सारे 12 हैं टोटल, अगर आप काउंट करेंगे इनको 12 हैं। और ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्रेनियल नर्व के, कि ऑल्फैक्टरी का क्या काम है, ऑप्टिक का क्या काम है, एब्ड्यूशन का क्या काम है, फेशियल क्रेनियल नर्व का क्या काम है। तो ये आपने ये यहाँ से याद कर लेना है इस डायग्राम से। इसके अलावा आपके लिए चार्ट भी है, तो आप यहाँ से भी बड़े इजीली पढ़ सकते हैं। सबसे पहली ऑल्फैक्टरी, सेंसरी है ये। टाइप अगर देखा जाए, दो टाइप की रहती है क्रेनियल नर्व, एक आपकी मोटर, एक सेंसरी। और कुछ जो है इनमें क्रेनियल नर्व वो बोथ भी होती है, मतलब वो एज अ सेंसरी भी काम करेंगी, एज अ मोटर नर्व भी काम करेंगी। ऑल्फैक्टरी का मेन टाइप है सेंसरी, मेनली स्मेल में ये, जो भी हमारा स्मेल हम स्मेल कर पाते हैं अच्छे से, दैट इज ड्यू टू ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। सेकंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक, ये भी सेंसरी है, विजन में हेल्प करेगी। थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर, इसका टाइप देखो मोटर है और ये आई मूवमेंट में हेल्प करती है। फिर आ जाओ ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर, ये आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व, सॉरी फोर्थ क्रेनियल नर्व है, टाइप इसका मोटर है, ये भी आई मूवमेंट में हेल्प करती है। ट्राइजेमिनल, ये बोथ, ये आई आपकी बोथ वाली, जो सेंसरी और मोटर दोनों की तरह एक्ट करेंगी। और ये है आपकी फिफ्थ नंबर की, इनको एज इट इज इसी सीक्वेंस में याद करना। ठीक है, ट्राइजेमिनल फिफ्थ, फेस सेंसेशन एंड चूइंग में हेल्प करेगी। फिर आ जाओ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज एब्ड्यूसिन, मोटर है ये, आई मूवमेंट में हेल्प करेगी। फेशियल आपकी सेवेंथ, जो कि बोथ है, आपकी सेंसरी भी है और आपकी मोटर नर्व भी है। एक्सप्रेशन एंड टेस्ट में ये हेल्प करेगी। फिर आ जाओ एट्थ आपका वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, सेंसरी है, हियरिंग एंड बैलेंस में हेल्प करती है, फंक्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर ग्लॉसोफेरेंजियल, बोथ
टेस्ट एंड स्वेलिंग, वेगस आपकी बोथ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, एक्सेसरी मोटर होती है, नेक मूवमेंट में हेल्प करती है और हाइपोग्लोसल जो है टंग मूवमेंट में हेल्प करती है। ये 12 के 12 के नाम याद होने चाहिए प्लस इनका फंक्शन याद होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ये भी आपने वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास के स्टार्ट में ही कहा था कि हर क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और कंटेंट भी आपको मिलेगा कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है? तो लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जॉइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएँगे। नेक्स्ट है एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, किसकी कन्वर्जन में हेल्प करता है एंटीरोकाइनेज? ऑप्शन ए है प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है केजिनोजन इनटू केजिन एंड ऑप्शन डी है पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। तो ये एंटीरोकाइनेज कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। ठीक है? इसके साथ-साथ और भी एंजाइम की लिस्ट है जैसे सलाइवरी एमाइलेज प्रोड्यूस होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड में, टारगेट करता है स्टार्च या कार्ब्स को, ठीक है? कन्वर्ट कर देता है उसको माल्टोज या सिंपल शुगर में। पेप्सिन आपका प्रोड्यूस होता है स्टमक में, एक्ट करता है ऑन प्रोटीन्स, ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड्स बना देता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज पैनक्रियाज में बनता है, स्टार्च पे एक्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन आपका पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लिपेजेस पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं, फैट के ऊपर एक्ट करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। न्यूक्लियेजेस आपके पैनक्रियाज के ऊपर बनते हैं, पैनक्रियाज में बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। माल्टेज, लैक्टेज, सुग्रेज स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं, डाइसैकेराइड्स पे अटैक करेंगे और उनसे मोनोसैकेराइड बना देंगे। पेप्टिडेजेस स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं, पेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करेंगे और अमीनो एसिड बनाएंगे। तो ये पता होना चाहिए फंक्शन। आई थिंक कल की क्लास में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी, एंजाइम वाला क्वेश्चन याद होगा अगर आपको, कल भी मैंने करवाया है आपको। तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास को भी देखें और उससे पीछे वाली क्लासेस भी कवर करें। बहुत सारी क्लासेस ली हुई हैं मैंने, इवन चैप्टर वाइज क्लासेस भी ली गई हैं। हर चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराई गई है आपको। तो पूरा फायदा उठाएं, हमारी प्लेलिस्ट पे जाएं, चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहां पे बायोलॉजी की आपको सेपरेट मिलेगी प्लेलिस्ट, तो वहां से स्टडी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइनेटम रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ फर्न्स, मॉसेस, कॉनिफर्स, एल्गी। पाइनेटम किसकी कलेक्शन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कॉनिफर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन हार्ट द पेस मेकर इज लोकेटेड इन द लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। पेस मेकर किस नोड को बोला जाता है? पेस मेकर ऐसे नोड को या एवी नोड को? कमेंट जरूर करना है आपने, किसको बोला जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट? करेक्ट आंसर इसका है राइट एट्रियम। आपको पता है हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं ना, तो वहीं पे राइट एट्रियम के साइड आपका क्या लोकेटेड होता है? पेसमेकर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडोन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस? स्टॉप कोडोन और स्टार्ट कोडोन दो तरह के कोडोन होते हैं। देखो डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से अगर एमआरएनए बन रहा है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और उस एमआरएनए से अगर बन रही है प्रोटीन तो वो है आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, 3 प्रोसेसेस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे बोला गया है स्टॉप कोडोन और स्टार्ट कोडोन के बारे में, तो याद रखना स्टार्ट कोडोन है एयूजी। स्टार्ट कोडोन कौन सा है? एयूजी। और स्टॉप कोडोन है 3, कौन कौन से? यूएए, यूएजी, यूजीए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों पे बने हुए हैं, स्टार्ट और स्टॉप कोडोन पे, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कोडोन के बारे में पूछा गया है, तो देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? जीयूजी, एयूजी, यूएए या यूयूयू? ऑप्शन सी। स्टॉप कोडोन पूछा है ना, तो ऑप्शन सी यूएए इज अ स्टॉप कोडोन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे क्या होगा? ट्रांसलेशन स्टॉप कर जाएगी, और स्टार्ट कोडोन से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब ये वाला चैप्टर एनिमल किंगडम ये तो मैंने अच्छे से करवाया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज बताए हुए हैं, और जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस लगाई हुई हैं वो आंसर बताएंगे। फ्लेम सेल का फंक्शन क्या है प्लेटीहेल्मिन्थ में? डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का, या रिप्रोडक्शन का? फ्लेम सेल्स इन प्लेटीहेल्मिन्थ क्या रोल प्ले करते हैं? ऑप्शन सी ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन।
फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेराइजेशन, फॉस्फोरिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन या डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है आइसोमेराइजेशन। आइसोमर ही तो है एक दूसरे के ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमर है एक दूसरे के। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? आइसोमराइजेशन रिएक्शन। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द सेल विद इन सेल। सेल वाला चैप्टर कंप्लीट करवाया गया है आपको, पूरे एमसीक्यू करवाए गए हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मतलब समझ लीजिए पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जिन्होंने वो भी नहीं पढ़ा है या जिनको पढ़ना है सेल चैप्टर, वो प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है, वहां पे मिल जाएगा आपको कंप्लीट सेल चैप्टर। तो किसको कहा जाता है सेल विद इन अ सेल? राइबोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को, न्यूक्लियस को या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, द फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है एचपी टेट एग्जाम में। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मोथ, ये बिल्कुल सेम कलर हो जाता है इनके बैकग्राउंड के हिसाब से। तो क्या है ये है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल अर्ज ऑफ ईटिंग, मतलब हंगर कौन कंट्रोल कर रहा है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन कंट्रोल करता है हंगर? ये करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इज। ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट पढ़ाया है आपको, प्लेलिस्ट में जाएं, इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ें, पूरे एमसीक्यू पढ़ें, पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उन एमसीक्यूज को पढ़ के। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, कैप्सूल, सीटा। देखो, ब्रायोफाइट, एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें जो है लाइफ साइकिल के फेजेस रहते हैं, जैसे स्पोरोफिटिक फेज और गेमिटोफिटिक फेज। एल्गी और ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज रहता है गेमिटोफाइट, और रेस्ट जो बच गए टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनमें स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट फेज रहता है। किसी का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होगा, डोमिनेंट फेज ऑफ ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल इज गेमिटोफाइट। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन नेट गेन इज। कितने टोटल प्रोडक्शन होती है एटीपी की? 2, 4, 36 और 38 और 10। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, 36 या फिर 38, ठीक है। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जितने भी एस्पेरेंट देखेंगे इस वीडियो को जरूर उन्होंने कमेंट करना है, ठीक है। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, तभी हम इस तरह की और वीडियोस और लाते हैं आपके लिए, ठीक है। कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन है, क्रंस एनाटॉमी किस में देखी जाती है? ऑप्शन है C3 प्लांट, दूसरी ऑप्शन है C4 प्लांट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी आपका, या C2 प्लांट, ठीक है। तो आपने बताना है किसमें क्रंच एनाटॉमी देखी जाती है, जरूर कमेंट करना है आपने होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। और इस चैप्टर की जो आज की क्लास हमारी लगी है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं वहां पे भी, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जिनको फर्दर ये पढ़नी है तो आप वहां से पढ़ सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करके। और ये हमारी प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं आप, एचपी टेट बायोलॉजी 2026 पूरी डिटेल्ड यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। बायोलॉजी की हो गई, केमिस्ट्री हो गया आपका, जीके हो गया, और क्या बच गया, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, तो आप अपनी टेट की तैयारी वहां से भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे चैनल के थ्रू पेड बैचेस भी चलाए जाते हैं, जो आजकल लाइव चले हुए हैं बायोलॉजी के भी। तो जिनको हमारे साथ पेड बैच में एनरोल होना है, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ये देखो, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप आप कर सकते हो और पूरी डिटेल ले सकते हो बैच की, ठीक है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो चैनल पे नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।